घर आते साथ ही सोहा तो अपने कमरे में बंद हो जाती है। वो काफ़ी थकी हुई थी, जिसकी वजह से वो आराम करना चाहती थी। अफरा ने तो उज़न को कमरे में जाने ही नहीं दिया। इसके रोकने पर उज़न नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा। किधर चले, अपना वादा पूरा करो। अफरा अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है, यार अभी तो बाहर से डिनर करके आ रहे हैं, तुम्हें फिर से खाने की पड़ गई है। ओ तो तुम अपने वादे से फिर रहे हो। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा तो बना कर दो। वैसे भी वापस आते आते मुझे फिर से भूख लग गई है। ऐसे ही तो मैं तुम्हें पांडा नहीं कहता। इसे भी तुम्हारी तरह खाने और सोने से मतलब होता है। इसकी बात पर अफरा यकदम इसके बाल पकड़कर इन्हें झंझोड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पांडा कहने की? अगर नहीं बनाकर देना तो साफ कह दो। अफरा कहकर गुस्से से वहाँ जाने लगती है। उसे जल्दी से इसे वहीं रोकता है और इसके सामने घुटनों के बल बैठकर सॉरी करता है। अच्छा मेरी जान, सॉरी अब नहीं करूँगा। चलो अभी मैं अच्छा सा पास्ता बनाकर तुम्हें खिलाता हूँ। उस दिन वाकया बहुत थका हुआ था। एक तो ऑफिस में बहुत काम था और फिर शॉपिंग करने में इतना चल चल कर इसकी टांगें दर्द कर रही थी। पर वो अपनी पांडा को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती किचन में लाता है और इसकी कमर से पकड़कर शेल्फ पर बिठाता है। अफरा मुंह बनाकर बैठ जाती है, पर मन ही मन में बड़ी खुश होती है। उजन कभी इसके नाक पर तो कभी गर्दन पर क्रीम लगाकर इसे अपने होंठों से चून रहा था। अफरा चुप करके इसकी मनमानियाँ सह रही थी, क्योंकि इसे अभी सिर्फ पास्ता चाहिए था। यकदम उजन क्रीम इसके लबों पर लगाकर वहाँ अपनी ज़ुबान फेरता है। इसकी अचानक हरकत पर अफरा का दिल सर पर दौड़ता है, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उजन इसकी गर्दन में अपना ठंडा हाथ डालकर इसका चेहरा अपने नज़दीक करता है और इसके गुलाबी होंठ चूम डालता है। अफरा की बर्दाश्त यहीं तक थी। अफरा इसे पीछे धक्का देती है और इसके सीने पर मुक्कों की बरसात करती है। काले चमगादड़, कब से मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। अफरा गुस्से से इसको मुक्के मारती हुई कहती है। इसकी बात पर उजन इसके दोनों हाथ थामता है और इसके पास झुककर गंभीर लहजे में कहता है, पर मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें नहाना पड़ जाए। इसकी बात का मतलब समझकर अफरा की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। अगर मेरा पास्ता जल गया ना तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी। अफरा इसका ध्यान अपनी तरफ से हटाकर पास्ते की तरफ करती है। उजन जल्दी से पास्ता की तरफ देखता है, जो ठीक ठाक होता है। पास्ते को देखते हुए उजन शुक्र अदा करता है। प्रोफेशनल शेफ़ की तरह पास्ता प्लेट में निकाल कर चीज़ धनिया से गार्निश करके साइड पर रखी। ये तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दो, अफरा ने कहा। प्लेट को खुद से दूर जाते हुए देखा। उजन ने बिना कुछ कहे इसे अपनी बाहों में उठाया। अब उठाओ प्लेट। उजन ने इसे अपनी गोद में उठाया। उजन इसे लिए डाइनिंग टेबल के पास आया और बिना इसे नीचे उतारे अपने लिए इसके लिए एक चेयर उठाई और सीधा करते हुए अपनी गोद में बिठाया। इसकी गोद में बैठकर अफरा शर्म से पानी पानी हो रही थी। अफरा ने जल्दी जल्दी हाथ पास्ता की तरफ बढ़ाया तो उजन ने हाथ पकड़ लिया। क्या है, खाने दो ना, भूख लगी है। अफरा ने इसके हाथ पकड़ने पर फ़ौरन कहा, मैं खिलाता हूँ। उजन ने कहते ही एक बाजू इसकी कमर के गिर्द सख्ती से हायल करते अपने मज़ीद नज़दीक किया और इसे खिलाना शुरू किया। अफरा भी बिना मज़ाहमत किए आराम से खाने में मसरूफ़ थी, जबकि उजन इसे प्यार से देखने में। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी तुम पास्ता खा रही थी। तुम्हें शुरू से ही पास्ता बहुत पसंद था, तो तुमने कहा कि मैं इस बंदे से शादी करूँगी जिसे कुकिंग आती हो, ताकि वो तुम्हें रोज़ नई नई रेसिपी से पास्ता बनाकर खिलाए। उजन ने खिलाते हुए साथ बताना शुरू किया, जबकि अफरा खामोशी से सुन रही थी। इसकी बात पर वो मुतजस्सिस थी। तो मैंने तब से कुकिंग सीखना शुरू कर दी ताकि तुम हमेशा मेरे पास रहो। पर सबसे पहले मैंने तुम्हें ही गोद में लिया था। बल्कि इसने सिर्फ अफरा के लिए कुकिंग सीखी थी। दिल में अनोखे से जज्बात पैदा हुए थे इसकी बात सुनकर। पास्ता का आखिरी चम्मच इसके मुंह के करीब करते हुए इसने बताया। इसकी बात पर अफरा ने उलझकर इसकी तरफ देखा। पहले वही खिला रहा था। उजन ने चम्मच इसके मुंह में डालने की बजाय अपने मुंह में डालते इसके लबों पर झुका। अपने मुंह में पास्ता इसके मुंह में ट्रांसफ़र करने के बाद भी इसके लब भी अब इसकी गिरफ्त से आज़ाद ना किए, जबकि इसके अंदाज पर अफरा अपनी आंखें शर्म से बंद कर चुकी थी। उजन ने इसे खुद से दूर होते देखा तो जल्दी से प्लेट गिरने से बचाई ताकि शोर ना हो। मैं ये किचन में रख कर आता हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। उजन कहते हुए किचन की तरफ बढ़ा।
धड़कनों को नॉर्मल करती अपने कमरे में भाग गई। उस दिन वापस आया तो अफरा इसे कहीं नज़र ना आई। मेरा पांडा आना तो एक दिन मेरे पास ही है। उस दिन तसव्वुर में इससे मुखातिब होता मुस्कुराता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ारियान घर में दाखिल हुआ। लाउंज में बैठे रियाज साहब और मिसिज रियाज को सलाम किया तो रियाज साहब को तंग करने की गरज से लाउंज में ही बैठ गया। आज तो 14वीं का चांद हो गए हैं मलिक साहब। कम कम ही नज़र आते हैं। ज़ारियान ने इन्हें कहते हुए आंख मारी तो वह बस गुस्से से इसे घूर कर रह गए। हम तो घर ही होते हैं, आप मौसूफ को घर के लिए वक्त कहाँ मिलता है। उन्होंने इसके तंज का जवाब दिया। ओहो, तो आप घर पर भी हों तो हमें कहाँ वक्त देते हैं मलिक साहिब। आप तो अपनी मिसेज के साथ अहम अहम। ज़ारियान इनके कंधे से कंधा मारता हुआ वे बाकी से जवाब देते उठ गया। मलक साहब इसे थप्पड़ मारने के लिए इसके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद इनका फूला हुआ सांस देखकर ज़ारियान रुका। रुके रुके मलक साहब, भागना अब आपके बस की बात नहीं। ज़ारियान इनको रोकते हुए बोला, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ज़ारियान सर झुकाए मासूमाना अंदाज में बोला तो मलक साहब को ख़तरे की बू आई अपने पैदा होने पर, इसके इतने मासूम अंदाज पर। मलक साहब भरपूर तंजिया अंदाज में बोले, नहीं, आपके मेरे बाप होने पर। ज़ारियान कहाँ बाज आने वाला था मैं तुम्हें। मलक साहब दांत किचकिचाते हुए इसकी तरफ बढ़े। रुके रुके मलक साहब, एक डील करते हैं। इन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर ज़ारियान फ़ौरन बोला, कौन सी डील। उन्होंने आबरू अचकाकर पूछा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें। ज़ारियान ने मुस्कुरा कर कहा। शक्ल है तुम्हारी 10 लाख रुपए वाली। मलक साहब तंजिया अंदाज में बोले, मैं भी यही सोच रहा था, शक्ल तो मेरी करोड़ों वाली है। कहाँ मैं इस गरीब ख़ानदान में पैदा हो गया। ज़ारियान अफसोस से बोला तो मलक साहब का दिल चाहा इसका सर फाड़ दें। आपका मासूम बेटे को पैसों की ज़रूरत है, दे दें। इसने फिर से इनका ध्यान इसी तरफ किया। तुम अपनी अंबानी की औलाद हो तो और अंबानी हो, जो तुम पर पानी की तरह पैसे उड़ाता फिरूं। हाय, अंबानी की औलाद होने का तो मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया। ज़ारियान अपनी आंखों से ना नज़र आने वाले आंसू साफ करते हुए बोला। तो मलक साहब अपनी नौटंकी औलाद को हैरत से देखने लगे। वैसे एक काम करें, ज़ारियान जोश से बोला। क्या? मलक साहब ने बेजारी से पूछा। आप अपने नाम के आगे से मलक हटा दें और अंबानी रख लें, क्योंकि अंबानी तो आप बनने से रहे। ज़ारियान के मशवरे पर इनका दिल चाहा अपना जूता उठाकर इसके सर पर दे मारें। क्या ख्याल है? इन्हें गुस्से से अपनी तरफ देखते पाकर बोला। उन्होंने इसे गुस्से से घूरते हुए जेब से चेकबुक निकाली और साइन करते हुए इसकी तरफ गुस्से से उछाल दिया, क्योंकि वो जानते थे जब तक वो इसे पैसे नहीं देंगे तब तक वो अपनी फजूल बातों से इनका दिमाग ख़राब करता रहेगा। जबकि ज़ारियान ने जल्दी से छलांग लगाकर इनका उछाला गया चेक पकड़ा और फतेहमंदी से मुस्कुरा कर इन्हें आंख मारता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया।